हेलो फ्रेंड। तो आज हम बात करेंगे बायोलॉजी का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का, क्योंकि बायोलॉजी जो है जनरली साइंस में हमारा सबसे इम्पोर्टेंट एरिया होता है बीपीएससी के लिए। तो आज हम बायोलॉजी के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने पीवाईक्यू से उठाया हुआ है उससे रिलेटेड आज डिस्कस करेंगे, है ना। तो सबसे पहले हम आज जानते हैं कार्बोहाइड्रेट क्या होता है ना। सबसे पहला जो मेरा क्वेश्चन है वो कार्बोहाइड्रेट के बारे में आज पहले हम जानेंगे। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, किस चीज़ से प्राप्त किया जाता है, और उसके बाद फिर माल्टोज, एमिनो एसिड और ग्लिसरॉल के बारे में भी हम जानेंगे। तो सबसे पहली बात है कि कार्बोहाइड्रेट जो होता है ना, कार्बोहाइड्रेट वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होता है। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मतलब बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होता है ना, तो उसमें कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होता है। और ये जो जनरली किस चीज़ से मिलकर बना होता है, तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो कार्बन से प्लस हाइड्रोजन से प्लस ऑक्सीजन से, ये तीनों चीज़ इसका कंपोनेंट है, मेन कंपोनेंट है बनने का। मतलब कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इस तीनों से मिलके ये बना होता है, ठीक है। और जो हम बोलते हैं कि जो भी फूड होता है जो कार्बोहाइड्रेट कंटेन करता है, ठीक है, उसको डाइजेशन करने के लिए हमें जो क्या बोलते हैं, जो डाइजेस्टिव सिस्टम जो हमारा होता है ना, हम जानते हैं हमको डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ना होता है। तो उसमें डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है ना, तो कार्बोहाइड्रेट को पचाने के लिए, उसको डाइजेस्ट करने के लिए ना, मतलब कुछ हमारा इंजाइम होता है जो हमें कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है, जो माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। जैसे हम बोलेंगे द फूड कंटेनिंग कार्बोहाइड्रेट आर कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन बाय द डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या हो जाता है ना, जो फूड कंटेन करता है कार्बोहाइड्रेट, जो भी फूड जिसमें कार्बोहाइड्रेट का मात्रा होता है वो कन्वर्ट हो जाता है किस चीज़ में, ग्लूकोज में। मतलब कार्बोहाइड्रेट जो है वो कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज में। ग्लूकोज में किस लिए, कार्बोहाइड्रेट जो है वो कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज में कब, जब हमारे बॉडी के अंदर में डाइजेशन का स्टार्ट हो जाता है ना, डाइजेशन। तो डाइजेशन के टाइम में क्या होता है ना, कुछ ऐसा चीज़ होता है जिससे क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट जो है ग्लूकोज में चेंज हो जाता है ना। तो अब ये किस चीज़ के कारण होता है, जैसे हम खाते हैं, उसका माउथ में सलाइवा होता है, सलाइवा में बहुत सारे क्या बोलते हैं एंजाइम मौजूद होते हैं। ये क्या करते हैं, कार्ब को, फैट को, इस सब को कन्वर्ट करके चेंज कर देते हैं, है ना। तो कार्बोहाइड्रेट जो है हमारा ग्लूकोज में चेंज हो जाता है, ठीक है। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट के बारे में जान लिए। ये जैसे चावल वगैरह खाते हैं ना, तो बोलता है जनरली जो फिटनेस फ्रीक होते हैं वो कार्ब लेना मतलब थोड़ा सा वो अवॉइड करते हैं। इसीलिए कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो एनर्जी का तो सोर्स होता ही है ये, लेकिन प्लस ये जो है ना, मतलब हमारे लिए थोड़ा सा ज़्यादा नुकसान होता है। ज़्यादा कार्ब हमें नहीं लेना चाहिए, इनटेक नहीं करना चाहिए। तो कार्बोहाइड्रेट के बारे में हो गया। उसके बाद हम माल्टोज के बारे में जानते हैं कि माल्टोज क्या होता है। माल्टोज को हम माल्ट भी जनरली बोलते हैं। एक ये डाइसैक्राइड होता है। जैसे बोलते हैं ना कि शुगर का बहुत सारा फॉर्म होता है, एक मोनोसैक्राइड, डाइसैक्राइड, पॉलीसैक्राइड, इस तरीके का। तो माल्टोज जो होता है ना, जिसको माल्ट भी बोलते हैं, वो एक डाइसैक्राइड होता है। जो क्या होता है ना, मतलब आपका दो ग्लूकोज से मिलके बना होता है। उसमें दो अल्फ़ा डी ग्लूकोज यूनिट होते हैं जिससे मिलके माल्टोज बना होता है। टू अल्फ़ा अल्फ़ा डी ग्लूकोज होता है इसमें। 2 अल्फ़ा डी ग्लूकोज होता है जिससे मिल करके ये बना होता है माल्टोज के बारे में मैं बता रही हूँ। माल्टोज जो होता है वो 2 अल्फ़ा डी ग्लूकोज से मिलकर बना होता है। और ये क्या करता है ना, माल्टोज जो होता है ना वो रिड्यूसिंग शुगर होता है। मतलब ये इंक्रीजिंग शुगर नहीं होता, ये रिड्यूसिंग शुगर होता है माल्टोज। और ये मतलब एक तरह से शुगर का ही डिफरेंट टाइप है ना। उसके बाद अमीनो एसिड के बारे में बात करते हैं। अमीनो एसिड के बारे में तुम जानते ही हैं कि ये प्रोटीन सिंथेसिस, मतलब प्रोटीन का जो एक होता है ना कि इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है अमीनो एसिड। अमीनो एसिड जो है वो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, जिसमें क्या होता है ना, तो अमीनो एसिड जो होता है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, जिसमें क्या क्या होता है, एक तो एमिनो एसिड हो गया, मतलब एक एमिनो हो गया, और दूसरा क्या हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड भी होता है और एक एमिनो एसिड भी होता है। एमिनो प्लस कार्बोजेलिक भी होता है, कार्बोजिलिक भी होता है, दोनों होता है। मतलब एमिनो भी होता है और कार्बोजिलिक भी होता है, दोनों सब्सटेंसेस में पाया जाता है एमिनो एसिड। एमिनो एसिड का क्या काम होता है, ये जो बेसिक यूनिट होता है प्रोटीन का, मतलब प्रोटीन जो बनता है ना हमारा, वो उसमें मेन इंपॉर्टेंट रोल कौन करता है, तो उसका नाम होता है एमिनो एसिड, ठीक है। उसका बाद ग्लिसरॉल होता है। ग्लिसरॉल क्या होता है, ग्लिसरॉल के बारे में हम जानते हैं कि ये नेचुरली अकरिंग अल्कोहल होता है ग्लिसरॉल, जो कलरलेस होता है। इसमें कोई भी कलर नहीं होता है, ये नेचुरली हमें मिलता है। और ये ऑडियोरलेस भी होता है, मतलब इसमें कोई भी स्मेल भी नहीं होता है, ठीक है। जो जिसका इसका यूज हम कभी कभी ना स्वीटनिंग एजेंट में के भी रूप में भी करते हैं। मतलब किसी चीज़ को स्वीटनिंग मिठास लाना होता है तो उसमें ग्लिसरॉल डाल देते हैं। और मेडिसिनल एप्लीकेशन भी ग्लिसरॉल का होता है।
और इनर इनर जैसे ये किसी किसी चीज़ में ना मतलब जैसे मतलब सॉल्वेंट का रूप में भी काम करता है, स्वीटनिंग एजेंट के स्वीटनिंग में भी काम कर देता है ये, फिर प्लस क्या बोलते हैं मेडिकल एप्लीकेशन भी इसका हो जाता है ग्लिसरॉल का। तो ग्लिसरॉल हर तरीके से हमारा काम में आ जाता है और ये नेचुरली अकरिंग एल्कोहल है, नेचुरल सब्सटेंस है जो हमें नेचर से मिलता है ना। तो ये सारा चीज़ हो गया हमारा। कार्बोहाइड्रेट जो हमारा कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलके बना हुआ है। कार्ब को कुछ ऐसा मतलब माउथ से लेकर के एक्सक्रीटरी सिस्टम के बीच में बहुत सारे ऐसे तरीके के होते हैं जिसे डाइजेशन होता है, तो माउथ में और क्या बोलते हैं स्टमक में जा कर के भी इसका कार्बोहाइड्रेट का जो होता है डाइजेशन होता है। माल्टोज हम बता दिए, माल्टोज जो होता है टू डाइसैकेराइड होता है, 2 अल्फा डी ग्लूकोज उसमें होता है। अमीनो एसिड जो होता है वो बेसिक यूनिट होता है प्रोटीन के बनने का। और ग्लिसरॉल जो होता है वो सिंथेसिस ऑफ ग्लिसरॉल जो होता है वो स्वीटनिंग या मेडिसिन पर्पस में यूज किया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं, अब ये सारा हो गया। उसके बाद दूसरा पॉइंट है हमारा इंजाइम। इंजाइम क्या होता है? इंजाइम से भी जनरली क्वेश्चन आता है। पिछले बार क्वेश्चन पूछ दिया था कि इंजाइम जो होता है वो उसका मुख्य घटक क्या होता है, मतलब इंजाइम के बारे में क्वेश्चन पूछ दिया था कि मोस्टली इंजाइम जो होते हैं वो क्या होते हैं, है ना। तो हमारा मोस्टली इंजाइम जो होता है ना वो क्या होता है, वो प्रोटीन होते हैं, वो प्रोटीन होते हैं ना। मोस्टली इंजाइम जो हमारा होता है वो प्रोटीन होता है। अब ये क्या होता है इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि इंजाइम को जनरली हम क्या बोलते हैं। इंजाइम जो है जैसे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम में दो तरह का हमारा ग्लैंड होता है, इंडोक्राइनिक ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो जो इंजाइम जो होता है ना वो एक्सोक्राइन ग्लैंड के अंदर का सब्सटेंस होता है ना, एक्सोक्राइन ग्लैंड में वो पाया जाता है, उसके द्वारा सिक्रेशन होता है उसका इंजाइम का। इंजाइम जो है वो एक तरीके का हम बोल सकते हैं कि ये प्रोटीन ही होता है। जो क्या बोलते हैं, क्वेश्चन भी आया था ना कि मोस्ट ऑफ द इंजाइम क्या होते हैं, तो मोस्ट ऑफ द इंजाइम जो होता है वो प्रोटीन होते हैं। और प्रोटीन का बेसिक यूनिट हो गया अमीनो एसिड, पहले बता दिए। तो ये इंजाइम जो होता है ना वो बायो कैटलिस्ट की तरह काम करता है, यानी कि ये एक्टिवेटर होता है जो क्या करता है हमें हमारा जो बायोकेमिकल रिएक्शन होता है ना उसको क्या करता है, ये एक्टिवेट कर देता है ना। तो ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कि अंदर हमारा जो प्रोसेस होता है ना उसको ये फास्टेन कर देता है, ये इजीली इसको मतलब करने के लिए ये इसका काम होता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे अब कुछ इंजाइम का नाम जैसे मैं बता दे रही हूँ, कुछ इंजाइम जैसे कि हो गया पेप्सिन, उसके बाद हो गया जैसे अमाइलेज, उसके बाद आपका हो गया कुछ जैसे ट्रिप्सिन, जैसे जिसमें इन लगा हुआ है ना लास्ट में, जैसे पेप्सिन, इंजिन, ये सब प्रोटीन होते हैं। प्रोटीन हमें मतलब मैक्सिमम जो होते हैं ना वो प्रोटीन होते हैं। इन वाले जो होते हैं ना जो चीज़ वो सारे प्रोटीन होते हैं ना। थोड़ा ये कैमरा हिल जा रहा है क्योंकि मेरा जो मेरे पास कुछ इसको हैंडल करने के लिए है नहीं, मैं हाथ से ही हैंडल करती हूँ, तो इसके लिए सॉरी, देख लीजिएगा आप, है ना। तो ये सब सारे कुछ इंजाइम होते हैं जो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, और ये क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं फूड को स्मॉल सब्सटेंस में ये कन्वर्ट कर देते हैं फूड को, है ना, तोड़ के। उसके बाद हमारा आता है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड से भी जनरली क्वेश्चन हमारा रहता है क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड भी जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो जाता है ना। तो अब हम पढ़ते हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड सबसे पहले देखते हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड लोकेटेड कहाँ पे होता है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है वो लोकेटेड कहाँ पे होता है, वो जो हमारा क्या बोलते हैं ब्रेन का जो पोर्शन है ना, ब्रेन जहाँ पे हाइपोथैलेमस होता है, वो हाइपोथैलेमस से अटैच्ड एक बोन कैविटी होता है, उसके अंदर में पिट्यूटरी ग्लैंड लोकेटेड होता है ना, उसके अंदर में होता है। और इस पिट्यूटरी ग्लैंड का मेन काम क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड का मेन काम है कि ये क्या करता है, ग्रोथ हार्मोन रिलीज़ करता है। उसके बाद क्वेश्चन जैसे आता है इसका थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है TSH, इसका ग्रोथ हार्मोन को रिलीज़ करना, TSH को मतलब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को रिलीज़ करना, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को हार्मोन को रिलीज़ करना, ये सब किसका काम है, ये सब पिट्यूटरी ग्लैंड का काम है। पिट्यूटरी ग्लैंड मतलब जैसे किसी को जैसे TSH का प्रॉब्लम होता है, FSH का प्रॉब्लम होता है, तो उसमें पिट्यूटरी ग्लैंड से ही हार्मोन का सिक्रेशन या बंद या ज़्यादा हो जाता है, जिसके कारण ये सब दिक्कतें उसको आती है ना। और पिट्यूटरी ग्लैंड को जो है ना हम मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। तो हमें पूछा कभी क्वेश्चन आ जाता है कि मास्टर ग्लैंड कौन से ग्लैंड को बोलते हैं, तो उसको पिट्यूटरी ग्लैंड आ जाता है। और वही जो इसके साथ जो कनेक्टेड होता है ना हाइपोथैलेमस जो कनेक्टेड होता है ना, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड, मतलब सुपर मास्टर ग्लैंड इसको बोलते हैं, सुपर मास्टर ग्लैंड, है ना। मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड तो मास्टर ग्लैंड हुआ, लेकिन हाइपोथैलेमस जो होता है ना उसको, उससे का भी मतलब एक होता है ना बोलना कि नहले पे दहला, मतलब वो मास्टर उसका भी पिट्यूटरी ग्लैंड का भी मास्टर होता है, सुपर मास्टर ग्लैंड बोलते हैं उसको।
इस तरीके का क्वेश्चन जो है ना वो सारा बीपीएससी में पूछता है। जैसे एक क्वेश्चन पूछा था ना कि जैसे आप बोल सकते हैं आर्ट एंड जो कल्चर का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछा था कि किसको हम ना मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, तो हम आसानी से निकाल सकते हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड बोलते हैं ना। उसके बाद हम पढ़ते हैं कि ब्लड के बारे में। ब्लड पहले तो ब्लड के बारे में जैसे जानते हैं कि ब्लड का कुछ जो कंपोजिशन होता है, प्लाज्मा होता है प्लस सब अदर एलिमेंट होता है, और अदर एलिमेंट में जो हमारा होता है WBC होता है, RBC होता है, प्लेटलेट्स होता है। प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं, WBC को लिकोसाइट बोलते हैं, और इसी से क्या होता है लिक्यूमिया हो जाता है, लिकोसाइट। RBC को बोलते हैं इरिथ्रोसाइट बोलते हैं ना, इरिथ्रोसाइट बोलते हैं। उसके बाद हो जाता है ना कि ये जैसे WBC है उसको फर्दर और 2 टाइप में डिवाइड किया जाता है, इतना अभी नहीं पढ़ेंगे, अभी हम बस बता रहे हैं कि इसका क्या क्या कंपोनेंट होता है। तो ये जो ब्लड है ना, ये ब्लड जैसे हम होता है कि मान के चलो किसी को प्रॉब्लम हो गया, एक्सीडेंट हो गया तो ब्लड डोनेट करना होता है ना, तो हम ऐसे ही जैसे होता है कि इसको मतलब कुछ ml ब्लड की ज़रूरत है, तो ऐसे ही कोई आदमी ऐसे ब्लड नहीं दे देता है, उसके लिए बहुत सारे कंपोनेंट इसमें इन्वॉल्व होते हैं जो ब्लड देने के लिए होते हैं। मान के चलो मेरा ए ब्लड ग्रुप है, किसी और का भी ए ब्लड ग्रुप है, ए नहीं मतलब जैसे मान के चलो मेरा ए ब्लड ग्रुप है, मुझे ज़रूरी है ब्लड का, तो मुझे जैसे हम ओ से लेंगे है ना, ओ डोनर होता है, तो ओ से लेंगे तो ओ से डायरेक्ट नहीं ले सकते हैं, क्योंकि ओ में भी ओ पॉजिटिव ओ निगेटिव होता है, RH फैक्टर का इस पर कुछ रूल रेगुलेशन लग जाता है ना, तो इसीलिए मतलब ऐसे डायरेक्टली किसी को नहीं चढ़ा दिया जाता है। अब जाइएगा यदि किसी हॉस्पिटल में जाते हैं ना, तो वहाँ पे आपसे ब्लड तो लेता है लेकिन वो आपको रिलेटिव को नहीं देता है, वो ब्लड बैंक में स्टोर कर लेता है और किसी और को उसके अकॉर्डिंग जो प्लाज्मा या सब कुछ कैलकुलेट कर करके ना फिर उसको चढ़ाया जाता है। तो बात करते हैं कि कौन सा एक्सेप्टर होता है और कौन सा मतलब डोनेट कर सकता है, कौन एक्सेप्ट कर सकता है। तो जो डोनेट करने वाला होता है ना वो ओ ब्लड ग्रुप जो होता है वो डोनेट करने वाला होता है, और एक्सेप्टर जो होता है ना, यूनिवर्सल एक्सेप्टर जिसको बोलते हैं, वो होता है AB जो है वो यूनिवर्सल एक्सेप्टर है और डोनर जो है वो O है। अब AB में भी फर्दर डिवाइड है, पॉजिटिव निगेटिव का कॉन्सेप्ट है, O में भी पॉजिटिव निगेटिव कॉन्सेप्ट है। O निगेटिव सबको दे सकता है, मतलब O निगेटिव RH फैक्टर इसमें डिपेंड करता है। RH फैक्टर जो दिया हुआ है ना वो लैंडस्टीनर एंड वीनर करके नाम है 2 साइंटिस्ट का, उन्होंने RH फैक्टर दिया है। तो RH फैक्टर इस पर डिपेंड करता है कि मतलब अब ज़रूरी नहीं ना कि सबका ब्लड सबको कंपैटिबल हो, मतलब कुछ ऐसे हैं कि सेम ब्लड हो, मतलब उनको जिस ब्लड का ज़रूरी है वो होने के बावजूद भी वो उसके कंपैटिबिलिटी में नहीं आता है, रेंज में नहीं आता है। और यदि हम जो मतलब जो ब्लड मुझे चाहिए और वही ब्लड हमको नहीं मिला, तो मेरा क्या होता है ना, उससे RBC का जो है, RBC में डिस्ट्रक्शन हो जाता है, RBC का डिस्ट्रक्शन हो जाता है, रेड ब्लड सेल का है ना, डिस्ट्रक्शन हो जाता है इसमें। तो इसीलिए RH फैक्टर का काफ़ी इंपॉर्टेंट इसमें रोल होता है। तो हम बोलते हैं ना कि मतलब एक क्वेश्चन भी आया था, जैसे कि क्वेश्चन था, आपको मैं बता रही हूँ कि इन ट्रांसफ्यूजन ब्लड मस्ट बी कंपैटिबल नॉट ओनली ब्लड टाइप बट ऑल्सो, मतलब सिर्फ ब्लड टाइप में ही नहीं डिपेंड करता, और क्या डिपेंड करता है, तो ब्लड टाइप तो डिपेंड करता है प्लस RH फैक्टर भी डिपेंड करता है। RH फैक्टर यदि मैच कर रहा है तभी हम उसको किसी को वो ब्लड डोनेट कर सकते हैं, अलावा नहीं डोनेट कर सकते हैं ना। ये ब्लड के बारे में सारी बातें हो गई। उसका थोड़ा सा हम फीमेल सेक्स हार्मोन का बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि फीमेल सेक्स हार्मोन ना जनरली क्वेश्चन में तो मैं तो देखती हूँ हर साल, मतलब या तो हर साल या फिर कुछ चेंज करके हार्मोन का तो क्वेश्चन जनरली रहता है। तो पहली बात है हार्मोन सिक्रेशन कहाँ से होता है, तो हम जो डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ते हैं तो इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन पढ़ते हैं, तो इंडोक्राइन ग्लैंड जो होता है वो जर्नलिस्ट का काम करता है, यानी कि पूरा ब्लड का जो स्ट्रीम होता है ना उसमें वो फ्लो करता है ना, कोई पर्टिकुलर स्पेस नहीं होता है कि जहाँ पे जहाँ पे मतलब इंडोक्राइन ग्लैंड प्रेजेंट होता है। तो ये इंडोक्राइन ग्लैंड से ही हार्मोन का सिक्रेशन होता है ना, हार्मोन का सिक्रेशन जो है वो इंडोक्राइन ग्लैंड से ही होता है। तो अब हम पढ़ते हैं कि हमको पढ़ना होता है ना कि मतलब फीमेल सेक्स हार्मोन क्या है। फीमेल सेक्स हार्मोन जो है वो उसका क्वेश्चन हमको देखना है कि फीमेल सेक्स हार्मोन क्या है। वैसे तो बॉडी के अंदर बहुत सारे हार्मोन होते हैं, लेकिन जो फीमेल के सेक्स ओरिएंटेड जो हार्मोन होते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला हो जाता है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन क्या होता है ना, तो सबसे बात कर लेते हैं हार्मोन का। तो हार्मोन जो होता है वो केमिकल सब्सटेंस होता है जो सिक्रेट कहाँ से होता है, इंडोक्राइन ग्लैंड से। मैं पहले बता दी कि इंडोक्राइन ग्लैंड से जो सिक्रेट होता है हार्मोन। उसका एस्ट्रोजन क्या होता है, एस्ट्रोजन भी जो है वो एक हार्मोन का ही ग्रुप है जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है किस चीज़ में,
नॉर्मल सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट में, किसका? वुमेन का। वुमेन के जो नॉर्मल सेक्सुअल और रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट है, कैसे उसका सेक्सुअल डेवलपमेंट होगा, और रिप्रोडक्टिव जो उसका पार्ट होता है वुमेन का, एक लाइफ का मतलब एक फेज़ होता है, फेज़ ऑफ लाइफ होता है, मतलब रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट का, तो उसके लिए जो जिम्मेदार हार्मोन होता है ना वो एस्ट्रोजन होता है, ठीक है। इसको सेक्स हार्मोन भी बोलते हैं। उसका हार्मोन जो होता है वो मतलब ये हार्मोन जो होता है पिट्यूटरी ग्लैंड स्टिमुलेट करता है, ठीक है। और ये जैसे ओवरीज़ का फॉर्म, ओवरीज़ का जो डेवलपमेंट होता है उसमें काफ़ी इसका एस्ट्रोजन का काफ़ी रोल होता है ना। ये सारा क्वेश्चन मतलब हमारा एस्ट्रोजन के बारे में है। जैसे कि मतलब क्या इसमें मैं जैसे लिख दूँ यहाँ पे कि सेक्स हार्मोन होता है, तो मैं पहले ही डिनोट कर दी हूँ सेक्स हार्मोन होता है। उसके बाद जो है ये ओवरीज़ प्लस